दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले। ऐ मेरे सदगुरुवर, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। किस्मत से हमने ये मानो तन पाया है, किस्मत से हमने ये मानो तन पाया है। जब तक हमें गुरु ना मिले, इसे व्यर्थ गवाया है। गुरु के शरण आके इसका ये मोल जाना है, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले। ऐ मेरे सतगुरुवर, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई गम ही मिले। अब तक मैं भटकता था विषयों के जीवन में, अब तक मैं भटकता था विषयों की दुनिया में। दुनिया का ये सपना सच माना था जीवन में, दुनिया का ये सपना सच माना था जीवन में। गुरु ने ये समझाया, जीवन क्यों मिला है तुम्हें, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले। ऐ मेरे सतगुरुवर, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। कर्मों का हर लेखा सबको यही मिलता है, कर्मों का हर लेखा सबको यही मिलता है। पर छल और कपट से मानो कभी भी नहीं थकता है, गुरु के शरण में ही ये जो पाप है धुलता है, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले। ऐ मेरे सतगुरुवर, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। अब तक मेरी जिंदगी जो विषयों में फंसी हुई थी, अब तक मेरी जिंदगी जो विषयों में फंसी हुई थी, इतने दुखों के बाद गुरु की पनाह मिली। मेरे गुरु मेरे सब भगवत, तेरा ही शरण में मिले, चाहे कोई दर्द मिले, चाहे कोई गम ही मिले।
है मेरे सदगुरुवर, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई दर्द मिले। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कमल किशोर जी, आप स्वामी जी, अनम्यूट हैं, आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। कमल किशोर जी, आप अनम्यूट लीजिए। म्यूट पर हैं स्वामी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, स्वामी जी नहीं, कमल किशोर हैं ना। ना, स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। स्वामी अनंत स्वरूप जी हैं। ओहो, हाँ। उन्होंने मुझे मना किया था। हमने नहीं, आपने वही ना लिख के भेज रखा मुझे। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। वो स्वामी जी उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोग्राम। अनंत, अ, अच्छा अच्छा। हाँ स्वामी जी। थैंक यू। हाँ, अनम्यूट हाँ, कीजिए। आपने म्यूट कर दिया था ना, तो फिर अनम्यूट नहीं हो नहीं रहा नहीं, था। वो जो है मेरे को ध्यान है। आपने पहले मना किया था ना, इसलिए। मैंने मना किया था, पर मैंने कहा था आज तो मैं कर लूंगा, ये भी मैंने कहा था, तो ठीक कोई ठीक। बात नहीं। जो हाँ जी, कोई बात जो होना था वो ऐसे ही था, हो गया। नहीं। शक्ति आ जाती है जब। स्वामी जी तो सबसे बेस्ट एंकर है ना, स्वामी जी के लिए तो स्वामी जी ठीक बहुत अच्छा है। हम्म, हाँ जी। जी, बहुत सुंदर भजन डेजी बहन जी ने लिखा है। ये लिखा हुआ है डेजी बहन जी, आपने जी लिखा जी हुआ है जी या? सर जी। जी स्वामी जी, मेरा खुद का लिखा हुआ है। वाह, बहुत अच्छी भावनाओं से सुसज्जित है। और क्या गुरु महिमा, और क्या अपने में दोषों की, जो हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कैसे हम अपने अब तक के जीवन को हमने कैसे बिताया है। कैलकुलेशन करके देखें, जब से गुरु शरण आए हैं तब से लगा है कि शेष जीवन जो हमने ऐसे ही बताया वो निश्चित रूप से व्यर्थ ही गया। और जब से गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव की वाणी का अमृत रस पी रहे हैं, तब से हमें होश आ गया। हम बेहोशी में थे, जो स्वप्नों में थे, बस संसार के स्वप्न को हम सत्य मानकर जी रहे थे। अब हमने जाग गए हैं। अब हम अपने उस सत्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। चाहे गम आए, चाहे कोई कष्ट आए, कुछ भी आए, गुरु चरणों को छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि गुरु चरणों में आता ही वही है जो गमों से मारा होता है। और यहाँ गम हो ऐसा तो होता ही नहीं। यहाँ यहाँ तो गुरुदेव तो कहते हैं, गाना ना दीदी, लेके चलूं तुम्हें ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, बस बस प्यार ही प्यार ही प्यार। प्यार पले। ये गुरु का शरण तो ऐसी है जहाँ प्यार ही प्यार फलता है, और प्यार गुरु ही का प्यार। गुरु का शरण भी तो बहुत सौभाग्य से मिलता है। बहुत सौभाग्य से, ना जाने कितने जन्मों के जो पुण्य संचित होते हैं, कई जन्मों के पुण्य के पुंज जब संचित होते हैं, पुण्य नहीं, पुण्यों के वंश जो है जब इकट्ठे होते हैं, तब ऐसी व्यवस्था मिलती है, ऐसा गुरु मिलता है। ऐसा गुरु मिलना कोई पता नहीं कितने कितने जन्मों के बाद हमें ऐसा गुरु मिला होगा। तो बहुत सुंदर आपकी जो है लेखनी ने, बहुत सुंदर आपके भावों ने बहुत बहुत सुंदर से इस भजन भजन की रचना की है। आपको आशीर्वाद है, ऐसे ही गुरु भक्ति में हम सबको डुबाती रहें और खुद भी डूबी रहें। धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे राम अवतार गुप्ता शुक्रिया। जी, अगर आप देख रहे हैं, या कुलदीप जी ने जी भाई करना है। साहब जी। जी मैं लगा रहा हूँ जी। जी जी, धन्यवाद। सतगुरुदेव की, भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 7 भाग 2। पुस्तकें लेने गया, उपन्यास की नहीं। तुम लोग कहाँ खड़े देखता हूँ, नई पीढ़ी को उपन्यास की पुस्तकों के आगे खड़े देखता हूँ।
तो मैंने देखा कि मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूं, लिखा था। और तिलक तिलक जहां मैंने पढ़ा, तुमने तिलक का पढ़ा, मैंने सर्वोदय साहित्य भंडार में पढ़ा। किसी की महिमा गाना लक्ष्य नहीं है, एक बार मुझे और बता चुके, पर जो मैंने पढ़ा वही बोलूंगा। तो वहां पढ़ा कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी किताबें चाहिए। आपके पास यदि अच्छी पुस्तकें हैं तो नर्क में भी स्वर्ग से अच्छी तरह रह सकते हैं। और रहने की अकल नहीं, स्वर्ग भेज दिया जाए तो कुछ दिनों में वहां नरक होगा। ना समझ आदमी धरती को नर्क बनाते हैं, और हम कहते हैं हमें स्वर्ग जाना नहीं है, जहां रहें उसी को स्वर्ग बनाएं। हो सके तो कोशिश करो ये सुना हुआ तुम्हारे काम आए। हम अध्यात्म जब सुनाते हैं तो इसलिए कि तुमको इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्याति सूक्ष्मदर्शिनी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि हो जो इस सारी सृष्टि को पार कर सके। ये स्थूल बुद्धि बोलते हैं, स्थूल बुद्धि, इतनी समझ, यही है सब कुछ। कहाँ है ये सब? ये सब ठीक हो, मन ठीक ना हो, तो ये पता है शरीर से भी ज्यादा अच्छा है मन को ठीक रखना। इसीलिए वो एक कहावत है, वो भी कह दूं, अंग्रेजी मुझे ठीक नहीं आती, पर चूंकि अंग्रेजी में ही सुना है तो बोलूंगा, गलत हो तो शब्द गलत होगा, भाव नहीं। सुना है, wealth is lost, everything is lost. Health is lost, something is lost. हाँ? और कैरेक्टर if lost, या peace if lost, nothing is lost. ये आपकी खोपड़ियां। शांति की चिंता कर, स्वयं बोल के नरक बना लिया, शांति कर, बात तो कहाँ है? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को स्थान कहाँ है? मन में बिल्कुल दुख न हो, शांति हो, उस पर ध्यान कहाँ है? धन पर है। इसलिए एक का है, लोगों का है कि वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अब स्वास्थ्य बिगड़ गया, थोड़ा नुकसान, ज्यादातर बिगड़ा ही है। और शांति यदि नष्ट हुई तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, लेकिन हमारी सोच क्या है? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, नष्ट हुआ तो क्या बिगड़ गया? मेहनत करेंगे, चैन में रहेंगे। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अ पीस इफ लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब कुछ करना। बुद्धिनाशात् प्रणश्य ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश हो गया, क्या बचा? और बुद्धि यदि स्थित प्रज्ञा है, हमारा विवेक कायम है, तो हमारा क्या गया? दे भी जाएगा एक दिन तो भी हमारा कुछ न जाएगा। उसने आत्मा का उद्धार कर लिया। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, अपनी बुद्धि से अपना उद्धार कर लिया, दुखों से, चिंताओं से, भय से, मृत्यु से। परीक्षित ने उद्धार कर लिया, मृत्यु से पार हो गया। सांप के काटने पर भी कुछ न बिगड़ा, देह जाने पर भी परीक्षित का न बिगड़ा। यह है उद्धार। इसलिए यदि ये कहूं
यदि आध्यात्मिक बुद्धि गई तो सब कुछ चला गया, क्या बचा? मौत, दुख, वियोग। इसलिए बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश ही सर्वनाश है। अब बुद्धि सही सलामत है तो क्या है? परीक्षित ने 7 दिन में बुद्धि पाई, स्थित प्रज्ञता पाई, समाधि पाई, ब्रह्मनिष्ठा पाई 7 दिन में। हम लोग भी, हम 7 दिन में तो नहीं पा सकते, उस युग की बात थी। हमें तो 7 दिन में हमें कुछ नहीं मिला, 7 वर्ष में लगा कि हाँ कुछ बात बनी है। और क्या बताएं, दिनों दिन बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। एक बार जरूर लगा जैसे पतन हुआ है। ध्यान लगाते थे, समाधि लगाते थे, आनंद में बैठे रहते थे, आनंद ही आनंद। जब वो जरा लुप्त हुआ तो एक बार लगा जैसे गड़बड़ हो गई, पतन हो गया, वो कहाँ खो गया। ऐसे लोग हमें भी मिलते हैं, जो बहुत अच्छी साधना थी अब नहीं होती, अब नहीं लगती, ये शिकायत रहती है। मुझे भी शिकायत रही, लेकिन सच्ची साधना भादई में हुई, वो तो चमत्कार था। कल परसों जैसा मैंने कहा था, वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। वंडर जो है विजडम का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। वो वंडर थे मेरे जीवन में, आनंद, रोशनी, चमत्कार, नाद, कुंडलनी, और बड़ा आनंद, चमत्कार था। पर वो न होते तो शायद विजडम ना आती। विजडम का प्रारंभ, दिशा उस समय से आई, पर पूर्णता तो हुई जब उपनिषद, अध्यात्म, गीता क्लियर हुई, आत्मा का परोक्ष हुआ, तब यात्रा पूरी हुई। तो बीच में ऐसा लगेगा, कई अभी ये हमारे गढ़ा वाले कल बोले यहाँ के बाद, कहते जब दीक्षा ली थी, जब आपने मस्तक पर कुछ ऐसे हाथ किया था, उस दिन जो शांति आनंद मिला था, इतने वर्ष बाद आज या कल के ध्यान में मिला, उनको कल को मिला। अब देखो कितना गैप हो सकता है दीक्षा लेने पर। ये जान के मैंने याद दिलाई कि ऐसे तुम भी हो सकते हो। और दीक्षा के दिनों तब होता था जब मैं प्रायः एक को बिठाता था, ध्यान लगवाता था, स्पर्श कर। अब भीड़ में कहाँ मैं हाथ रखूं? अब हमारी दुकान चल गई, क्या करें? नहीं, एक को बिठाते थे, ध्यान लगवाते थे। अब भीड़ में एक को तो ऐसे ही कर देते हैं, लगे चाहे ना लगे, ठीक है। तो पर करते रहोगे तो जो विधि बताते हैं उससे ध्यान लगेगा। जरूरी नहीं कि उसके बाद आप चल पड़े। कई बार तो बड़े प्रसिद्ध गुरु बनाकर इसी बात से खुश हैं कि हमारे गुरु बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या करें प्रसिद्ध का? कोई बड़ा धनी, बड़े धनी के तुम नौकर बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन वो दे गरीब जितना भी नहीं, तो क्या करोगे? तब फेमस गुरु से क्या मतलब है? कई बार यही रहते, हमारे तो गुरु वो थे, वो सिद्ध थे, वो इतने थे। मैंने कहा तुम्हें मिला क्या? हमें तो कुछ नहीं मिला। ऐसे ही आप ग्रंथों की महिमा गाओ, संतों की महिमा गाओ, पढ़े हुए हो। मुख्य बात ये, तुम क्या कर रहे हो, क्या मिला? हमको संतोष है। हाँ देखो, संतोष, ये संतोष पहले हम सोचते कि संतोष क्या होता है, जानते ही नहीं। अब समझ आता है संतोष, कुछ बनने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की नहीं, कमी क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं इन तीनों लोकों में नानवाप्तम अवाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसे मुझे पाने की जरूरत हो। क्या? तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं है। तो देखो, कृष्ण भगवान चाहते हैं अर्जुन को अपना उदाहरण देते हैं। कई लोग कहते हैं उनकी नकल क्यों करते हो, बड़ों की, अवतारों की। अवतार तो खुद कहते हैं कि देख
मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन। इसका मतलब भगवान चाहते हैं अर्जुन मेरी तरह हो जाए। जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम करता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई पद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, पर मैं काम करता हूँ, अर्जुन तू भी कर। और साथ में एक उदाहरण और देते हैं जनकादया। वो सिद्धि को प्राप्त हुए, चित्त शुद्धि हुई और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। अष्टावक्र गीता और जनक का संवाद देखिए। जनक ऐसे बोलता है कि ब्रह्मज्ञानी क्या बोलेगा, बस थोड़ा सा सुना, बात पढ़ ले। जैसे आग लगाई घास में, बस जल गए। कोई गीली लकड़ी तो नहीं कि लगाते रहो सुलगती नहीं। कई बार हम लोग उद्घाटन करते हैं दीप जलाकर, तो वो बढ़िया नोकीली बत्ती लगाते हैं, एक ही माचिस की तिल्ली में जल जाती है। कई बार वो मोमबत्ती देते हैं कि उससे जला के जलाओ, क्योंकि वो जो बत्ती जो बनाई है वो बत्ता बनाया है, बत्ता। दुबही सांप जैसी आगे नोकीली है नहीं, मोटी मोटी दुबही सांप दोनों तरफ मोटा, और मोटा मोटा धर दिया। वो माचिस की 3-4 तिल्ली जल गई, वो जली ही नहीं। तो जनक थोड़े में ज्ञान को प्राप्त हो गए। आपकी तैयारी हो तो एक प्रज्ञा की एक चिंगारी काफी है। 100 जुगनू इकट्ठा करो और रुई में धर दो, रात के समय पकड़ो, एक डिब्बी में डाल दो रुई, उसी में 10-15 जुगनू, जानते हो ना, डाल दो। फिर देखो कैसी आग सी लगी पड़ी है और रुई जली नहीं। ये ज्यादातर ये जुगनू है, ज्ञान व्यान नहीं है। ये ज्ञान की तरह चमकता है। ज्ञान होता तो आग न लग जाती। ज्ञान कर्मों को आग लगा देता है, बंधनों को काट देता है, अविद्या का नाश कर देता है, वासनाओं का क्षय कर देता है। तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय। ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। वो ज्ञान के नाम से चिंगारी की जगह जुगनू है। आग की तो चिंगारी, रुई को आग लगा दे इतनी चिंगारी, और जाने क्या क्या जला दे। और जब भी आग लगाई जाती है थोड़ी ही तो होती है, आग थोड़ी पहले ज्यादा होती है, तो जल जल के बढ़ जाती है। इसलिए प्रज्ञा की, ज्ञान की चिंगारी आपके जीवन को धन्य कर सकती है। इसलिए आपको तो अभी हम कभी गहरा प्रवचन देते हैं, कभी सिर्फ उत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारा तो उत्साह गिरा नहीं, लगे रहे। गुरुदेव 2 कारणों से हमारा गुजारा हुआ। एक तो इच्छा थी कल्याण की, दूसरे ये नहीं कि सब समझ आ गया। गुरुदेव से प्यार था। जैसे तुम्हें संतान ना हो, शादी हुई है, संतान ना हो, तो नहीं भी होती तो पति पत्नी के प्यार का सुख तो लेते ही रहते, जब होगी तब होगी। तो गुरुदेव तो हमारे ऐसे प्रिय थे, जैसे कामी नाहरी पिहारी जी, ऐसे ही गुरुदेव प्रिय थे। तो ज्ञान नहीं हो तो भी अच्छा लगता था पास रहना, दर्शन करना, सेवा में रहना, आनंद ऐसे ही मिलता था। आनंद तो गुरुदेव के पास है, उसको सालोक के मुक्ति कह सकते हैं। गुरुओं के पास रहने में कई बार मुक्ति भी फीकी लगती है, पर एक बात कह सकते हैं, यदि गुरु से ज्ञान न लिया होता तो आज मुक्ति चली गई होती। जैसे पति न रहने पर पत्नी, पत्नी न रहने पर पति बिचारे, ऐसे गुरु के देह न रहने पर चेले बिचारे भटकते। हम नहीं भटक रहे इसलिए कि हमने गुरु से तो प्यार था ही, पर प्यार के साथ उनका ज्ञान धीरे धीरे मिल गया। इसलिए हम तुमको उदाहरणों से समझाते हैं कि गुरु पर श्रद्धा तो चाहिए, जिससे पास बैठना, सुनना सब अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो कोई न कोई बात अंदर धंस जाएगी। इसलिए गुरु पर श्रद्धा होनी चाहिए। और गीता में भी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। इसी तरह
ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तद ज्ञानम गुरु भक्तितः, और वो ज्ञान गुरु भक्ति से मिलेगा, ऐसे नहीं। बता दो स्वामी जी। हाँ, गुरुदेव का प्रसन्न श्रद्धा, थकान देखो, प्यार देखो, पैर छूने में अपने को श्रद्धा से छुओ, हाथ जोड़ो, आनंद लो, गिराओ नहीं। और तुम तो मुझे क्या गिराओ, मुझे बड़ी चिंता तुम्हारी रहती, मैं खड़ाऊं रखता हूँ, ऊपर खूंटी रहती है। कई बार तुम्हें तो उतना नहीं लगता, पर तुम अपने बच्चे को कमर से पकड़कर जब ऐसे करते हो मेरे पैरों में, तो कई बार मैं पैर हटाता हूँ कि अभी उसके सिर पे लगेगी खड़ाऊं की खूंटी, तो रोएगा और हमेशा के लिए हमसे डरेगा कि बाबाओं के पास बड़ा खतरा है। अब तुम बच्चे को यूं डाल देते हो, तो क्या ख्याल है? हर काम ऐसे प्यार से, नमस्कार करो प्यार से, बच्चे को पहले प्यार, मन तैयार करो बच्चे का। बच्चे को तो हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे को कुछ टाफी देंगे, कुछ और देंगे, फिर कहो स्वामी जी के पास बैठो, हाथ जोड़ो, जोड़ेगा। अब वो कहा जाने स्वामी जी कौन जानवर होता है। तुमको स्वामी जी, अब तुम स्वामी जी समझते हो तो नया बाबा है, अजीब वेशभूषा है। बच्चे क्या, साधु को देख के तो कुत्ते भौंकते हैं। आप लोग कितने जाओ नहीं भौंकेंगे, सिर्फ ये देखते हैं नए ड्रेस वाले कौन है, इसलिए हमें तो कुत्ते भी भौंकने लगते। इसलिए साधु से बच्चे डर जाते हैं। इसलिए पहले स्वामी जी का कोई और बात कि बच्चे को कुछ दें, ये ले लो। कई बार वो दूर से पहले केला दिखाया, नहीं लिया, सेव दिखाया, टाफी दिखाया, फिर आ गया। अब देखो प्यार की बात है, कौन किससे आता है। ऐसे ही आप लोगों को भी कभी कभी टाफी, काहे की स्वर्ग मिलेगा, ये फलाना मिलेगा, टाफी देते, फिर मुक्ति की बात। अभी टाफी न दे तो तुम ही आना बंद कर दोगे। इसलिए कथाओं में आवश्यक है कि तुम्हारे स्तर की भी कुछ बात हो, पर क्या करूं, मेरा अपना स्तर है, इसलिए वही सुनाता हूं। आज का विषय में अभी है, आज आपको थोड़ा सुनाने का कहा था। क्या? सदा माने हमेशा, सदा माने ज्यादा दिन नहीं, सदा माने कालातीत। जिसको काल, देखो काल, काल शब्द बड़ा विचित्र है। अकाल, महाकालेश्वर, कालातीत, ये जरा समझने लायक है। जिसको काल कभी खत्म कर दे, गलती करो चाहे ना करो, तुम कितना चरित्रवान बन जाओ, बुरा नहीं मानना, तुम कितने कुछ हो जाओ, शरीर को काल खा जाएगा। कितना सावधानी बरतो, ये जागृत अवस्था बदलेगी। चित्त वृत्ति अभी कहीं टिकी है, फिर कहीं जाएगी। वृत्ति ज्ञान चलता है, वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, वृत्ति ज्ञान लय होता है, ज्ञान नहीं पैदा होता। ध्यान रखना, ज्ञान कभी पैदा नहीं होता, ज्ञान आज तक सोया ही नहीं, ज्ञान कभी जागा ही नहीं, पर जो जगा उसको हमने ज्ञान समझ लिया। ये उदाहरण अभी देकर समझाऊंगा। शुरू तो वो किया था, पर मैं खुद बहक गया। बहकने का हेतु है, तुम्हारे को देखता हूं। देखो, ये मेरे कान है, मुझे सुनाई देता है। यदि सुनाई ना दे, किसी कारण कान ठीक ना हो, सुनाई न दे, तो मैं चेतन हूं कि नहीं? चेतन हूं, सुनाई नहीं दे रहा। जान के बताना चाहता हूं किसका धर्म है। अभी आप देख रहे हैं, यदि आंख में पट्टी बांध दें या कमजोर हो जाएंगी आंखें, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दिखाई पड़ना केवल चेतन नहीं, आंख पर निर्भर है। चेतन और आंख, जागृत अवस्था और आंख मिलकर देखते हैं, जागृत अवस्था और कान मिलकर सुनते हैं। ठीक है, इतना तो बात क्लियर है। ऐसे ही चेतन आत्मा जो
समझ नहीं आती। पर चेतन आत्मा में बुद्धि मिल जाए तो जानना शुरू हो जाता है। जानना आत्मा का धर्म नहीं है, चेतन धर्म है। जैसे सुनना मेरा स्व नहीं है, सुनना कान पर निर्भर है। देखना मेरी नेचर नहीं है, देखना मेरा और आंख की नेचर है। देखना गया इसका मतलब मैं अभी नहीं गया, ठीक। इसी तरह जागना गया चेतन नहीं जाता, स्वप्ना गया चेतन नहीं जाता, सुषुप्ति हुई चेतन नहीं गया। क्यों? वो बुद्धि की अवस्था है, जागना सोना, और उससे चैतन्य पैदा होता। जैसे सुनना पैदा हुआ, सुनना पैदा होता है कब? जब चेतन और कान दो हों तो सुनना पैदा हो जाता है, देखना पैदा हो जाता है और देखना खो जाता है। देखना संयोग है। ऐसे ही जगत का जानना, आत्मा का यदि धर्म होता जानना तो सदा जगत को जानते। पर बुद्धि जब सो गई, जैसे आंख का धर्म है देखना या न देखना, बहरा होना या सुनना, ऐसे ही जानना न जानना मूढ़ता ये बुद्धि का है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूँ याते सदा शिव हूँ। बुद्धि के कारण जानना है। चेतन बिना बुद्धि का भी है, और वो जानते कुछ नहीं। अब कुछ न जाने तो आप चेतन मानोगे ही नहीं। मान लो थोड़ी देर को कान में रुई लगा दे, आंख में पट्टी बांध दे और जागे हो, तो कहोगे इतनी देर में सोया हूं? सोया नहीं हूं। ध्यान रखें, सोना नहीं है, जागा हूं पर आंख बंद है। जाग रहा हूं पर कान ठीक नहीं है या रुई लगी है, तो मैं जाग रहा हूं, सुने। ऐसे ही चेतन को थोड़ा अंदाज लगाओ कि चेतन सदा रहता है। ये सबसे ऊंची बात है। चेतन सदा रहता है, ये लोगों को नहीं लगता। उसी को क्लियर करने के लिए बार बार कहता हूं कि बुद्धि और चेतन मिलकर जानना होता है। और तुम जानने से, क्योंकि हम लोग जब समझाते हैं तो यही बताते हैं, चेतन कौन? कहीं जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, वो चेतन। ये हमने पढ़ा है और उन्हीं को मैं कभी कभी काटता हूं। चेतन कौन? जो अपने होने को भी जानता है, हूं, और आंखों को, औरों को, सबको जानता है। लेकिन मैं क्या कहता हूं? मैं हूं ये जानना भी तब आता है, और ये है जानना तब आता है जब बुद्धि आती है। बुद्धि के पहले जानना जनाना कुछ नहीं। वहां जड़ चेतन का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन का भेद तब हुआ जब बुद्धि आई, तो ये चेतन है, ये जड़ है। जब तक बुद्धि नहीं, जड़ क्या चेतन क्या। इसलिए इस आत्मा के लिए सदसत चाहम अर्जुन, या कहो सत भी हूँ, असत भी हूँ, जड़ भी हूँ, चेतन भी हूँ, जड़ चेतन से भिन्न कोई विलक्षण ही हूँ मैं। इसलिए उसका वर्णन नहीं। यतो बाचो निवर्तन से अप्राप्य मनसा सा, जिसका वाणी से आप वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन है। कैसे मान ले हैं? जैसे आंख के होने में दिखना, आंख के न होने में न दिखना, लेकिन चेतन है। ऐसे ही बुद्धि के होने पर जानना, बुद्धि के न होने पर न जानना। लेकिन न जानना किसके बल पर जीवित है? न जानना क्या जड़ में संभव है? जैसे अंधा अंधे हो। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर बात, और हमने पता नहीं कितनी बार अपने जीवन में पढ़ते समय भी पढ़ी। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज, और इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब ये जो करेक्टर है, व्हाट इज दिस करेक्टर, और इसकी ये करेक्टर लॉस्ट कब होता है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये बुद्धि की वो
निम्न सीमा है जहाँ करेक्टर लॉस हो जाता है। जहाँ जहाँ पर आकर जो है, जब करेक्टर लॉस हो जाता है तो बुद्धि की जो सोचने की ताकत है वो अलग हो जाती है। वो इतनी अप्रत्यक्ष हो जाती है जिससे अच्छे बुरे का ख्याल भी नहीं रहता। व्यक्ति ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाता है जिसका दंड उसे भुगतना पड़ता है। तो हमें करेक्टर की जो वैल्यू है वो हमें देखनी है। और करेक्टर बनता कब है? करेक्टर तभी बनता है जब आध्यात्मिक चर्चा का हम अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय के माध्यम से अपने विचारों में सुभिच्छा हो, सुभिच्छा हो, सुविचारना हो, तो निश्चित रूप से फिर हमारा आध्यात्मिक जो परिवेश है वो प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, गुरुदेव भगवान ने ये कहा कि वंडर इज बिगिनिंग ऑफ वंडर इज बिगिनिंग ऑफ, क्या बोला था? वंडर इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। वंडर इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। विजडम। वंडर इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। डेफिनेटली विजडम का जो है वो बिगिनिंग है। तो निश्चित रूप से जब वंडर होता है तो हमारी बुद्धि, वंडर हम दुनिया के देखते हैं, लेकिन ये हमारे भीतर भी जो एक बहुत बड़ा वंडर गुरुदेव ने बताया कि हमारा जो ध्यान साधना का कार्यक्रम था उसमें हमने बहुत चीजें वंडरफुल, हमें वंडर लगा, और वो हमारी बुद्धि को प्रखर बनाती चली गई। और अब ऐसा है कि निरंतर प्रखर ही प्रखर होती है। तो ये जो गुरुदेव ने अपने जीवन के अनुभव बताए, वो मैं भी अपनी थोड़ी एक मिनट की शेयरिंग करा के भी कांता गोविल जी को बुलाऊंगा कि जब से मैंने गुरुदेव भगवान का ये, वैसे तो मैं गुरु चरणों में जब से लगा हूँ तब से, लेकिन विशेष रूप से जब से मैंने संन्यास की दीक्षा लिया गुरुदेव भगवान से, उनकी जो साफी में पहनता हूँ तो ऐसे लगता है ऐसे साफी में से कुछ कुछ वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और वो मेरे पूरे शरीर को जो है बड़ी ऐसे तन्मयता लगने लगती है, ऐसे वाइब्रेशन फील होते हैं मुझे। बहुत देर तक तो नींद भी नहीं आती रात को, ऐसे ध्यान लगाता नहीं, मैं लगना शुरू हो जाता। ये सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी कोई तारीफ के बारे में नहीं बोल रहा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो बताया तो वो वंडर की बात जो गुरुदेव ने बताई तो वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रिपीट किया है। और बाकी जो गुरुदेव भगवान ने बुद्धि के स्तर की बातें, बुद्धि और चेतन की स्तर की बातें जो भी हैं, वो अब मैं वो ना बोलकर मैं कांता गोयल जी से वो निवेदन दर्द की करूंगा। इस टाइप की नहीं है कि जिससे बीपी हो जाए। कांता बहन जी, आप इस प्रवचन पर अपनी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ कौन जी जी। आ रही है? ठीक है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, और मंच पे उपस्थित सभी मेरे गुरु भाई बहनों को सादर नमन। आज के प्रवचन में गुरुदेव भगवान बताते हैं कि उन्होंने एक बार कहीं सुना था कि वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बट गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी सोच वाले लोग तो ऐसा बोलते हुए ही अशांत होते हैं, पहले से ही अपने मन को खराब करके रखते हैं, क्योंकि उनकी सोच सीमित होती है, उनकी मानसिकता विक्षिप्त होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वेल्थ यानी भव्यता, पैसा को महत्व दिया, जबकि व्यवहार को उन्होंने महत्व ही नहीं दिया। जहाँ स्वास्थ्य को व्यवहार जहाँ स्वास्थ्य का व्यवहार का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ वैभव को महत्व दिया जाता है, वहां शांति कैसे हो सकती है? आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में पैसा महत्व तो रखता है क्योंकि वह जरूरत की चीज है, परंतु यदि अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमसे ज्यादा प्रभावित होंगे। फिर उनके पास चाहे पैसा कम हो, कोई बात नहीं, उनकी बुद्धि भी स्थिर होती है और विवेकवती भी होते हैं वे, और वो स्थित प्रज्ञ होते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा महत्व नहीं रखता, उनके लिए व्यवहार महत्व रखता है। और हेल्थ तो रहता ही है सबके लिए, लेकिन उसका भी कोई खास बात नहीं है, गुरुदेव ऐसा ही बताएंगे।
जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान होता है वह संसार में रहता हुआ भी संसार से परे होता है। यहाँ गुरुदेव भगवान परीक्षित जी का भी उदाहरण देते हैं कि जब उनकी मृत्यु का श्राप मिला था तो वे उसके डर से घबराए नहीं थे, अपितु उनके उसके समाधान के लिए संतों के पास गए और उनसे कथा का रसपान किया। ज्यों ज्यों उनके कानों में कथामृत गई त्यों त्यों उनकी मृत्यु पर से भय जाता रहा और फिर अंत में वे पूरी तरह से आत्मबोध को प्राप्त हुए, क्योंकि वहां उन्हें बोध हो चुका था कि मरेगा तो शरीर और मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ जो कभी मरता ही नहीं, क्षय होता ही नहीं, तो फिर मरने का भय कैसा। उन्होंने सुना और अपने गुरुदेव के वचनों को पूरी श्रद्धा से विश्वास से अपने जीवन में धारण किया, इसीलिए वे जीते जी मुक्त हो गए। उनके गुरुदेव कथा की समाप्ति पर उनसे पूछा कि कथा तो पूरी हो गई, जब मैं चला जाऊंगा तो तक्षक आएगा तुम्हें डसने के लिए, यदि तुम्हें शरीर के मरने का भय हो तो मैं रुक जाता हूँ। तो परीक्षित जी ने उन्हें मना किया कि नहीं, अब मुझे मरने का कोई भय नहीं है, मैं तो सदा मुक्त हूँ, मरेगा तो शरीर, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मैं यहाँ पे मैं मानी आत्मा, मेरा स्वरूप जो सर्वदा है, सर्वज्ञ है। इसी तरह परीक्षित जी ने बुद्धि को महत्व दिया और वो स्थित प्रज्ञ हो गए। गुरुदेव भगवान इसी तरह राजा जनक जी का भी उदाहरण देते हैं कि राजा जनक मुमुक्षु थे। उनके द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है तथा वैराग्य कैसे होता है, ये तीनों प्रश्न ही राजा जनक की मुक्ति का मार्ग बने। असल में संपूर्ण अध्यात्म का सार भी इन तीनों प्रश्नों में ही है और उनके इन तीनों प्रश्नों का समाधान उनके इन तीनों प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र जी ने 3 वाक्यों में कर दिया और उपदेश सुनते सुनते ही जनक जी को भी आत्मा अनुभूति हो गई। असल में अध्यात्म ज्ञान कठिन भी है और पूरे समर्पण से गुरु की वाणी को धारण की जाए तो सरल भी है। यहाँ विशेषता यह है कि हम गुरु की वाणी को कितना सुनते हैं। सुनना मतलब कान में आवाज जाना नहीं, बल्कि उसको जीवन में धारण करना है, उसको उन पे अमल करना है। वरना तो जितनी देर गुरुदेव उपदेश देते हैं उतनी देर तो वैराग्य जगा और जब वहां से उठकर अपने दैनिक दिनचर्या में लगे तो सब पर मिट्टी डाल दिया और फिर वापस वहीं का वहीं। तो गुरुदेव कहती है कि यह क्षणिक वैराग्य है जो एक बार के लिए जगता है और ऊपर ऊपर से निकल जाता है, किंतु इससे हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वयं को जानना, परमात्मा को पाना, बाकी सब तो नंबर 2 पे है। जगत में व्यवहारिक दृष्टि तो रखनी ही पड़ेगी, परंतु हमारा उद्देश्य एक निर्धारित होना चाहिए और वह है परमात्मा की प्राप्ति। हमारे पास गुरु तो पूर्ण ही है, तो अब हमें भी पूर्णतया समर्पण होना पड़ेगा, तभी हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं और पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से उसमें टिक सकते हैं। हमारी नजर तभी वासुदेव सर्वम वाली हो सकती है, जी देखो वही तू ही तू, सब में उस एक परमात्मा का दर्शन हो। देह दृष्टि से तो व्यवहार में भेद रखना ही पड़ता है, परंतु आत्म दृष्टि में कोई भेद नहीं होता। किंतु गुरुदेव कहते हैं कि आजकल सब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, पढ़ पढ़ के सुन सुन कर सब बोलने तो लग गए, परंतु ब्रह्म ज्ञान की एक भी छींटा उन पर नहीं पड़ा। ना समझ लोग सुनते हैं पर गुणते नहीं है। हमें अध्यात्म का अभाव मालूम पड़े। हाँ, इसकी शुरुआत तो चमत्कारों से होती है, परंतु अंत स्थिरता में ही होती है। शुरू शुरू में तो ध्यान में चमत्कार दिखते हैं, परंतु वहां भी अटकना नहीं है हमें। असल में ये सब पड़ाव है, लालच होता है, उसके सहारे हम ध्यान में बैठना अच्छा लगता है, हमें पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, तभी हम आगे की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, गुरुदेव की वाणी को धारण कर पाएंगे हम। वरना तो थोड़ा सा वेदांत ज्ञान थोड़ा रूखा भी है जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। वरना तो कितना भी सुन लो अंत में उतके उतके रहेंगे। इसके लिए गुरुदेव भगवान जुगनू का 1 मिनट जुगनू का उदाहरण भी देते हैं कि कितने भी जुगनू टिमटिमा ले चिंगारी, लेकिन वो चिंगारी नहीं लगा सकते। इसी तरह हम कितना भी सुन ले
लेकिन जब तक हम उनको प्रयोग में मतलब अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे तब तक हम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, हमारे अंदर स्थिरता नहीं आ सकती सुन सुन के सिर्फ। उसी तरह सुना हुआ सुनने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी, ज्ञान का उदय नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। और ज्ञान तब टिकेगा जब मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो। तभी धीरे धीरे पहले ये टिकेगा, तब ज्ञान होगा। और ज्ञान बुद्धि में स्थिर होने पर ही अध्यात्म टिकेगा। एक बार यदि ये लो लग गई तो फिर वृत्ति कहीं भी जाए स्वयं, लेकिन हम स्वयं का ज्ञान टिका रहेगा। देह में रहते हुए भी हम मुक्त होंगे। आत्मा नित्य और निरंतर है, तीनों काल में बुद्धि बदलती रहती है, पर आत्मा तटस्थ है और सदा है शिवो हम। शरीर परिवर्तनशील होता है लेकिन चेतन में कोई भेद नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। जय गुरुदेव। जय। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही संक्षेप में गुरुदेव की प्रवचनों का जो संक्षिप्त अभिव्यक्ति दी है, बहुत बहुत सुंदर है। मैं बताना चाहूंगा कि कांता बहन निरंतर गीता पाठ करती हैं हमारे साथ, और गीता पाठ का ही प्रभाव है कि वो अपनी अभिव्यक्ति में वो जो ओज है, जो तथ्य है, उसको उसको प्रस्तुत करने की जो कला इनमें समाहित है, वो गीता के प्रभाव का ही प्रभाव है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति करना कोई सरल बात नहीं है, और पढ़कर बोलना अलग बात है। ये तो बिना पढ़े भी, बिना लिखे भी गुरुदेव की वाणी का जो है अभिव्यक्ति देने की समर्थ वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सब आप लोग के मार्गदर्शन का ही प्रभाव है भैया जी। जय अम, गुरुदेव। वो तो आप समझती हैं, ये आपका आपके मनोभाव है, मैं उस खातिर करता हूँ। और अब क्योंकि समय अभी हमारे पास 8 मिनट बाकी बचे हुए हैं, तो, अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। अवधेश मिश्रा जी, आप संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें आज के इस प्रवचन पर। अवधेश मिश्रा जी, जय बहुत गुरु टाइम सुने बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, प्रणाम आपको। सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करते हुए सर्वतोभावेन सदगुरुदेव भगवान के शरण में अपने को समर्पित करता हूँ। और आज का यह भाव जो कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस संजोग से आश्रम से ही कर रहा हूँ। आज के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने जो कहा है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह लगी है कि ज्ञान सदगुरु पर श्रद्धा और भक्ति रखने से ही प्राप्त होता है। ज्ञानात रीतेन मुक्ति, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। और हम सब मुमुक्षु हैं, तो ज्ञान चाहिए। मुमुक्षु होने के नाते ज्ञान ही वह साधन है जो मुक्ति दे सकता है। और ज्ञान होगा कैसे? तो गुरु भक्तितः तद ज्ञानम गुरु भक्तितः। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि गुरु के प्रति भक्ति का भाव हो, श्रद्धा हो, तो वह ज्ञान प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यह होती है, सदगुरुदेव भगवान प्रतिदिन समझाते हैं, लेकिन हम लोग परमात्मा को अपने से भिन्न मानते हैं, दूसरी जगह खोजते हैं। और सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि तत्वमसि, वह तुम हो, बाहर वह नहीं है। पहले अपने में खोजना पड़ेगा, और जब अपने में ढूंढा जाएगा तो वह बाहर भी मिलेगा, भीतर भी मिलेगा। उसके सिवा या अपने सिवा कुछ है ही नहीं, स्वयं के सिवा कुछ नहीं है।
जो है सो वही है जो मैं हूं। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। और इसके लिए प्रवचन के प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा, धन इत्यादि की चर्चा होते करते हुए कि स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की क्षति हुई तो क्या कितना गया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि इन सबके पीछे अगर सुबुद्धि नहीं है, सुबुद्धि यानी विवेकपूर्ण बुद्धि, विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं है तो हर जगह क्षति है, क्षति ही क्षति है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि होता क्या है, अगर विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं है तो हम विषयों का स्मरण करते हैं, और विषयों में जब जाते हैं तो वो उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम स्व को भूल जाते हैं और बंधते जाते हैं और अंत में विनाश तक पहुंच जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करता है व्यक्ति तो उसमें संग यानी आसक्ति हो जाती है। और संगात संजायते काम, जब आसक्ति होती है तो काम जन्म लेता है, काम उत्पन्न हो जाता है। कामात क्रोधो विजायते। काम काम की दो विशेषताएं हैं। अपने लिए जो अनुकूल होता है उससे लगाव हो जाता है, आसक्ति पैदा होती है। और काम की जहां पूर्ति नहीं होती वहां उसके विपरीत भाव, द्वेष पैदा हो जाता है। और इसे ही वैराग्य में बाधा कहते हैं। वैराग्य नहीं आने देने का कारण क्या है? राग और द्वेष। और जब तक वैराग्य नहीं होगा, जैसे चार साधन है मुमुक्षु की सिद्धता के लिए, सिद्धि के लिए। पहला विवेक, दूसरा है वैराग्य। तो काम जो है वो विवेक और वैराग्य को पैदा नहीं होने देता। और उसके बाद कहते हैं कि कामात क्रोध हो भी जाए, जब अनुकूल की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और द्वेष का परिणाम क्रोध होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध हो जाता है तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और तब कहते हैं उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में नहीं रह जाती। क्रोधात भवति सम्मोह, और व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है, भटक जाता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और फिर वो कौन है यह भूल जाता है, अपनी आत्मा को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है, भटक जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और फिर उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, वह बुद्धिहीन हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसके बाद उसका विनाश हो जाता है, उसको कहीं कोई रोक नहीं पाता। इस प्रकार सदगुरुदेव भगवान ने व्यावहारिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक की उत्तम प्रेरणा शिक्षा हम लोगों को दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत संक्षेप में कहाँ हरिद्वार आश्रम में है कि आप? जी, बहुत अच्छा, बहुत सारा आठ आप। को 8 तारीख को आया और अच्छा, 11 तक सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहा। 12 को एक जगह और कार्यक्रम हो रहा था, वेदांत सम्मेलन। सदगुरुदेव भगवान को जाना था यूके, तो वहां चला गया, उसमें सम्मिलित रहा। आज लौट के आया हूँ, वहां का कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है और फिर कल अपने गांव के लिए प्रस्थान करूंगा। बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जो है आश्रम में रहकर और संचित कर रहे हैं वह क्षमता, जिस क्षमता जी, के आने। जी, जी। यहाँ तो गुरु सदगुरुदेव भगवान के चरण से कण कण हर रज पवित्र है, पूर्ण शांति मिलती है। लगता है सचमुच आत्मस्थ हैं, अपने घर में बैठे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही, ऐसे ही जीवन हंसते खेलते मुस्कुराते गाते और गुनगुनाते, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में जो रहेगा वो गुनगुनाएगा ही। वो जी,
गुनगुनाएगा नहीं, गुनगुनाएगा। जी। तो भगवान करे आपको ऐसी क्षमताओं से संपन्न रहे आप, और निरंतर, जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारे हमारे अंदर जो उत्साह है ना, वो कम नहीं होता, बढ़ता चला जा रहा है। ये बढ़ता चला जाए, आपका भी बढ़ता चला जाए, हम सब का भी बढ़ता चला जाए। ऐसी भगवान गुरुदेव के चरणों में हमारा पावन जो है वो निवेदन है। अभी समय थोड़ा 2 मिनट का, और 2-3 मिनट और मैं चाहूंगा स्नेहलता बहन से। स्नेहलता बहन, स्नेहलता। जी भाई साहब, प्रणाम। जय हाँ, गुरुदेव। हाँ, तो आप 2-3 मिनट में अपनी आज के आज के इस प्रवचन पर अपनी संक्षेप में, जो गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको पॉइंट वाइज जो है वो डिस्कस करें। ठीक है, ऐसे तो हमारी कांता बहन ने सब कुछ कह ही दिया है। और भाई साहब ने भी बहुत अच्छे से अभी, अवधेश भाई साहब ने भी बहुत अच्छे से बताया है। तो सबसे अच्छा पॉइंट तो मुझे यही गुरुदेव ने बताया कि जो ध्यान साधना करते हैं तो शुरू में अजूबा चमत्कार होते हैं। वंडर बताया उन्होंने, कि चमत्कार होते हैं। तो लगता है कि वास्तव में हमारे साथ भी ये सब हुआ शुरू में। तो लगता था, कई बार लगता था ऐसा कि अब क्यों ऐसा नहीं होता। अब कुंडलनी का जागरण हुआ था, उस समय बहुत आनंद आया था। तो फिर बाद में लगता था अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले ऐसी रोशनी भी दिखी, जो गुरुदेव बता रहे थे वो सब गुरुदेव की कृपा से सब हुआ शुरू में। तो कई दिनों तो ऐसे ही लगता रहता था कि अब ऐसा क्यों नहीं होता है। पर फिर धीरे धीरे गुरुदेव का प्रवचन सुनते सुनते फिर सब समझ में आ गया कि भाई ये तो शुरुआत है, शुरू में ये सब होता है, बाकी हमेशा ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है। तो अब समझ में, और आज तो गुरुदेव ने पूरा क्लियर कर ही दिया है। तो वास्तव में लक्ष्य तो वही होना चाहिए कि हमें हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध हो, क्लियर हो जाए, हम उसमें स्थित प्रज्ञ हो जाए। तो वो सब गुरुदेव ने आज वो वंडर और विजडम शब्द बोल के उसको पूरा स्पष्ट किया। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और शुरुआत में तो गुरुदेव ने वो बताया ही है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज गुरुदेव ने जो पॉइंट बताया शुरू में, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, है ना। स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, धन गया तो कुछ भी नहीं गया। पर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि, और अभी तो गीता जी पढ़ते हैं तो इतना आनंद आ रहा है। ऐसा कई बार गीता जी पहले भी पढ़ी, पर जो अब समझ में आ रहा है हमारे भाई साहब नागपाल भाई साहब जी के मार्गदर्शन में, जनक दीदी ये और इतना स्पष्ट कर देते हैं। तो एक एक शब्द ऐसा लगता है, वैसा चोट करता है, इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकती मैं। ऐसा लगता है कि क्या अमृत है इसमें, पीते ही चले जाओ ऐसा लगता है। सुबह भी और रात को भी गुरुदेव की तो अमृत वाणी है, जितना सुनो उतना स्पष्ट होता चला जा रहा है। बस मैं इतना ही बोलूंगी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बहन जी, आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही संक्षेप में जो है गुरुदेव के मुख्य बिंदुओं को आपने स्पर्श किया। अब समय अपनी सीमा को छू रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अब हम अपने इस कार्यक्रम को विश्राम दें। और विश्राम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमल पांडे जी को। कमल पांडे जी, आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की की जय। जय। सत्य जय। सनातन धर्म की
जय 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 नमो नारायण। नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नहीं नहीं नारायण नमो नारायण।